बलोचिस्तान की अमन-ओ-मान से मुतालिक आला सतह की बैठक आज लगेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा आमद। कहते हैं फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। दहशत गर्दों और आलाकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। saw in Pulwama, it started with blame game. A great friend India reached out to the international capitals narrative and convinced them it was Pakistan. And till date, there is no proof that Pakistan was involved in Pulwama incident. भारत इल्जाम तराशी बंद और एतमाद की फिजा बहाल करे। भारत आज तक पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने की शवाहिद नहीं दे सका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी थिंक टैंक से इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान लश्कर तैयबा को कई साल पहले ही खत्म कर चुका। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जामे होने चाहिए। पाकिस्तान अमरीका से एड नहीं ट्रेड चाहता। अमरीका से तिजारती मुआहिदा महीनों या हफ्तों की बात नहीं, जल्द डील हो जाएगी। चीन पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक शराकतदार और अमरीका दोस्त है। पाकिस्तान ने माजी में अमरीका चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, अब भी कर सकता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तान के अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. The current government hasn't taken any action against. It's the judiciary, it is the caretaker government, it is the judiciary, it is the due process. अगर कोई मकबूल लीडर है तो उसको ये हक नहीं कि वो सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करे। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का जवाब। कहा मौजूदा हुकूमत का बानी पीटीआई के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं, इन मुकदमात का फैसला अदालत करेगी। उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, जिससे मुल्क को मौशी नुकसान हुआ। बानी पीटीआई से दोस्ती थी, सियासत में आने से पहले वो चंदे के लिए मेरे पास आते थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने इलामिया जारी कर दिया। कहा मार्को रूबियो ने ईरान से सालिसी में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत को फरोग देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर बातचीत हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग आइंदा माह इस्लामाबाद में होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसहाक़ डार ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार की तारीफ की। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन और गजा में इंसानी बहरान के फौरी हल की जरूरत पर जोर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। दामिर में सड़कें, बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल्स, राब्ता पुल और फसलें मुतासिर। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब में बह जाने वाले अफराद का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू के जिला गांछे में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। इंतजामिया का कहना है कल से एक बार फिर आंधी, जालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज, नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 27 से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गवर्नर पंजाब के चकपाल, जेहलम और हाफजाबाद को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज को खत लिख दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा सैलाबी रेलों से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर हुआ। शहरों को मिलाने वाले पुल टूट गए, घर, मवेशी और कीमती सामान बह गए। लोगों को मुश्किलात का सामना है। नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दाम किए जाएं।
ईरान के जनूब मशरकी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में जुडिशल कंपाउंड पर हमला, जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग, मुतादिद अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों ने कंपाउंड का मुहासरा कर लिया। गजा में भूख से मजीद 10 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। गजा किल्लत से अब तक 83 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। अस्पतालों में ज़ेर इलाज बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरात। गजा में इसराइल की वहशाना बमबारी भी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 450 जख्मी हो गए। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद भी शामिल। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का गजा में फौरी इमदाद पहुंचाने और जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में इसराइल से कहा वो इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की बिला रोक टोक इजाजत दे। That's what he does. I mean, you know, that's fine if he does that. That's up to him. It's not up to me. I'm with the United States. I'm not with France. अमरीकी सदर ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फ्रांसीसी ऐलान मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सदर मैक्रोन के कहने से फर्क नहीं पड़ता। मैक्रोन अच्छे आदमी है लेकिन फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। बरतानवी वजीर आजम का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। सर केयर स्टार्मर ने कहा 2 रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं फलस्तीनियों की चीखें सुनकर भी खामोशी नाकाबिले माफी है। मैं आलमी बेहिस्सी की वजाहत नहीं कर सकता। इंसानियत खत्म हो चुकी है। गजा में ग़ज़ाई किल्लत के खिलाफ फौरी एक्शन की जरूरत है। बलोच अलहदगी पसंदों को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अल जज़ीरा टीवी के सहाफ़ी का इंकशाफ, मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च के जरिए अलहदगी पसंदों का इस्तेमाल किया जाता है। सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी का कहना है बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट इसराइल एजेंडे का हिस्सा है। प्रोजेक्ट का ऐलान वाशिंगटन थिंक टैंक वेबसाइट पर हुआ। प्रोजेक्ट की बुनियाद पर इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने रखी। अलहदगी पसंद तर्जुमान मीर बलोच की असलियत भी मशकूक करार। मूसवी कहते हैं बलोच तंजीमों ने भी मीर बलोच को फर्जी करार दिया। मीर बलोच की पोस्ट को भारतीय और इसराइली मीडिया इस्तेमाल करता है। बलोच अलहदगी पसंदों को सहूनी एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ की चीनी नायब सदर और वजीर खारिजा से मुलाकातें। खित्ते के बदलते मंजरनामे और सी पैक पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया की अमन की अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की PLA सरबराह जनरल चेन हुई से मुलाकात। दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तफाक। DG ISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्के हक की जबरदस्त फतह की मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार्के हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा और तालिबात ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। मेरी ज़ाती राय में तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। एक आदमी हुकूमत में बैठ के बता दे रहा था, फिर वो हुकूमत में वो किस लिए बैठा है, उसका तो फिर मुहासबा होना चाहिए। उसे जो है वो अपनी पोजीशन से अलग होना चाहिए। कोई ओहदेदार फितना खवारिज और TTP को भत्ता दे रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमती शख्स भत्ता दे रहा है तो फिर वो हुकूमत में क्यों है? ऐसे शख्स का मुहासबा होना चाहिए, भरपूर एक्शन लेना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा मेरी जाती राय में मोहसिन नकवी को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI वालों ने पूरा सूबा दहशतगर्दों को ठेके पर दिया हुआ है। ये तो मीटिंग्स में एतराफ कर चुके कि हम भत्ते देते हैं। वजीर आला KP अपना जिला नहीं संभाल सकते, सूबे का क्या करेंगे? फौज और इदारे न होते तो खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल गया होता।
बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूला बानो की वालदा के DNA नमूने ले लिए गए। पुलिस सर्जन का कहना है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की सदा पर सैंपल लिए गए जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए जाएंगे। कब्र कुशाई के वक्त मकतूला के भी DNA सैंपल लिए गए थे। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा जिसने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था उसने 3.5 साल में एक मंसूबा नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत कर रही है। सेहत के शोबे में जो काम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध में सोलर सिस्टम फराहम कर रहे हैं। रावलपिंडी में कत्ल की गई नौबिहाता दुल्हन की कब्र कुशाई के इंतजामात मुकम्मल। पुलिस जराये का कहना है सिद्रा बीबी को जिरगे के फैसले के बाद शौहर ने कत्ल किया। खुफिया तदफीन करके वाकया छुपाने की कोशिश की। सिद्रा शौहर से नाराज होकर घर से चली गई थी। मकतूला का शौहर सुसर गोरकन और सेक्टी कब्रिस्तान जेर हिरासत। जिरगे के 6 अरकान भी पुलिस की तहवील में हैं। अंगों में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ियों पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक। बनू के थाना हुवैद की हुदूद में मजंगा पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर ड्रोन से बम हमला। पुलिस के मुताबिक बम चेकपोस्ट के बाहर धमाके से फट गया। मजंगा चेकपोस्ट पर 24 घंटे में दहशतगर्दों का ये दूसरा हमला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गांव सुतरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा मंसूबे में आम आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाए। मिसाली गांव मंसूबे के तहत हर गांव को मुकम्मल तामीर किया जाएगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की क़यादत में उलमा और सियासतदानों का वक्त का शिगर पहुंच गया। मजहबी रहनुमाओं और स्कॉलर्स से मुलाकातों में मजहबी हम आहंगी के फरोग और इंतहा पसंदी के खात्मे पर तबादला ख्याल। वफ्द ने 500 साल पुरानी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा किया। बैरिस्टर सैफ का कहना था काशगर को मुस्लिम तारीख और रिवायत में मुनफरिद मकाम हासिल है। काशगर का मुनफरिद तर्ज तामीर और इसकी तरक्की किसी अजूबे से कम नहीं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान फिर तिजारती जंग छिड़ने का खदशा। सदर ट्रंप कहते हैं कनाडा के साथ तिजारती ताल्लुकात अच्छे नहीं। 1 अगस्त की डेडलाइन दी थी मगर लगता है तिजारती मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। कनाडा का किसी भी बुरे तिजारती मुआहदे को कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म कहते हैं जल्दी में कोई बुरा तिजारती मुआहदा नहीं करेंगे। कंबोडिया का खूरेज़ तसादम के बाद थाईलैंड से जंग बंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में कंबोडियन सफ़ीर कहते हैं कंबोडिया गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करता है। हम तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। थाईलैंड अस्करी तौर पर बड़ा मुल्क है। थाईलैंड एक छोटे मुल्क पर कैसे हमले का इल्ज़ाम लगा सकता है। सलामती कौंसिल का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा। तनाज़ा सिफ़ारती तौर पर हल करने का मशवरा। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर अयूब के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया मुलजिम की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का भी इंकशाफ हुआ। मुलजिम ने प्ली बारगेन के लिए नैब को दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त पर छानबीन की जाएगी। रकम का तयन होगा। खुजदार में M8 शाहराह के करीब से 3 अफराद की लाशें मिली। लाशों को खुजदार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। और सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 4 बच्चों समेत 7 पाकिस्तानी जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। जाम बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बुनेर के रिहायशी थे। उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे।